नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी जंगपुरा में। यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो पटपर्धन से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो इस जगह से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या है यहाँ का माहौल? क्या मनीष सिसोदिया चुनाव जीत पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें शिकस्त देगी, या फिर कांग्रेस पार्टी ने एक दमदार उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है मैदान में? क्या वो इस चुनाव को जीतेंगे? यही जानने और समझने के लिए कैपिटल टीवी की टीम जंगपुरा में मौजूद है। वो एक एक इलाके में जाकर एक सर्वे, एक एनालिसिस आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है जंगपुरा का हाल। ये तो आम आदमी था, तो आम आदमी का ये तो खास आदमी है। कह रहा था 2 कमरों का हमें सेट चाहिए, अपना शीश महल बनवा लिया। हमारा काम ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। काम नहीं हो रहा है, रोड ऐसे टूटा हुआ है, काम नहीं हो रहा। कोई काम कुछ भी लेके नहीं हो रहा। अभी तो उनकी सरकार बैठी हुई है, यहाँ पानी भर जाता पूरे रोड पर। इस बार दिल्ली का मूड कुछ और है। इस बार बीजेपी की सरकार आने शुरू हो जाए। तो जंगपुरा विधानसभा सीट जो एक और वीवीआईपी सीट है, क्योंकि सीट से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में है। इस वक्त मैं दरियागंज में मौजूद हूँ। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवा भी रहते हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ का सर्वे करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और जानेंगे कि जंगपुरा की जनता किसे वोट करने जा रही है। किसको वोट करने जा रही है? बीजेपी को, केजरीवाल को नहीं, मनीष सिसोदिया को नहीं। हमारा काम ही खत्म कर दिया केजरीवाल ने। जब से बस फ्री हुई हमारा सारा काम खत्म। ये सारा पिला रहा दिल्ली में सबको, और वो गंगा स्नान करवा रहा है। काम अच्छा कौन सा कर रहा है? योगी कर रहा है, मोदी कर रहा है। तो वोट तो बीजेपी को ही देंगे। जो जिसे अपना कह रहा था 2 कमरों का हमें सेट चाहिए, अपना शीश महल बनवा लिया। आप यहीं के रहने वाले, यहीं के? जी बताइए, किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को करेंगे जी। इस बार दिल्ली का मूड कुछ और है। इस बार बीजेपी की सरकार आने की पूरी उम्मीद है। किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं तो बीजेपी को देता हूँ। मनीष सिसोदिया नहीं? नहीं, मैं तो आज तक दिया ही नहीं, क्योंकि काम नहीं हो रहा, रोड ऐसे टूटा हुआ है। इस वक्त मैं जंगपुरा में मौजूद हूँ। आइए जनता से ही बात करते हैं कि क्या वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को उनका समर्थन मिल रहा है। आइए एक बार जनता से बात करते हैं। ये बताइए किसका चांसेस लग रहा है इस बार? चांसेस टक्कर बराबर की है बहुत। मारवा साहब का क्या है पोजीशन है? मारवा साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशन में, मेहनत बहुत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से ज़्यादा? हाँ, मनीष सिसोदिया से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लोकल है ना, उनको लोग जानते भी ज़्यादा हैं। मनीष सिसोदिया बाहर से आए हैं वो, इसलिए थोड़ा सा उनका कम है चांसेस। फिर जो परवीन कुमार जी थे एमएलए पहले, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत है। ये देखो अभी तक हाथ जोड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं। अभी परवीन कुमार मेरे पास 1 हफ्ते पहले आया था, मेरे को अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ये परमानेंट नालियाँ बंद है, परमानेंट सड़क छोड़ दो, पानी की लाइनें भी बंद हैं, और बहुत दिक्कतें हैं, ज़्यादा दिक्कतें हैं। बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं, आप पूछ रहे हो, लेकिन काम नहीं हो रहा। कोई काम कुछ भी लेके नहीं हो रहा। आपका नाम क्या हुआ? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, ये बताइए इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है तलविंदर सिंह मारवा। मारवा साहब जीत जाएंगे जी। और मनीष सिसोदिया का? मुश्किल है, अभी तो उनकी सरकार बैठी हुई है, यहाँ पानी भर जाता पूरे रोड पर, घरों में भर जाता, हमारा बेसमेंट फुल हो जाता है हर साल, तो कुछ नहीं किया। लेकिन तो जंगपुरा वीआईपी इलाके में आता है। हाँ जी, काम नहीं करते कोई। नमस्कार, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ग्राउंड सर्वे करते हुए जंगपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, जो मनीष सिसोदिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जो पटपर्धन से भागकर जंगपुरा में आ चुके हैं कि यहां से किसी तरह से चुनाव जीत जाएंगे, वहां पर ग्राउंड सर्वे करते हुए हम लोग लाजपत नगर के आसपास के इलाके में पहुंचे, जो दरियागंज से चलते हुए जंगपुरा होते हुए ये पूरा आखिरी कोना माना जाता है इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का। और यहाँ पर माहौल क्या है? क्या मनीष सिसोदिया का सपोर्ट है या फिर मनीष सिसोदिया को यहाँ भी भगोड़ा लोग कहते हैं? क्योंकि कई असेंबली
कंस्टिट्यूएंसी में और जंगपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के कई इलाकों में मनीष सिसोदिया के लिए यही टैग बताया गया है कि वो पटपड़गंज से अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जंगपुरा आए हैं। लेकिन यहाँ के लोग इस भगोड़े कैंडिडेट को सावधान रहने की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं और इन लोगों की क्या राय है मनीष सिसोदिया या फिर मारवा या फिर फरहाद सूरी के बारे में। क्या लगता है? भाजपा आएगी। उस दिन को याद करें जिस दिन बालाकोट में हमारी सेना ने एयर स्ट्राइक की और अरविंद केजरीवाल ने सेना से सबूत मांगे। मारवा साहब वो यहाँ के बड़े पुराने हैं, हमने उनको तो देखा है, सिसोदिया साहब को हमने देखा नहीं है। हमारे भी वहाँ पर जो जंगपुरा भी में कई उन्होंने काम कराए हैं। क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी आएगी। मतलब मारवा साहब को ही वोट दिया जाएगा। मारवा साहब बहुत फेमस आदमी है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी हम लोगों की वोट। कैसा चल रहा है इस एरिया में? मनीष सिसोदिया, सूरी साहब, मरवा साहब, किनका चल रहा है कुछ? मारवा साहब ने यहाँ पे लोकल में काफी काम किए हैं, तो लोगों का झुकाव उनके तरफ है। क्या लग रहा है दिल्ली में और जंगपुरा में खासकर? जंगपुरा में बीजेपी आएगी जी, पूरी बहुमत से आएगी, बीजेपी आएगी। मतलब मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं? फंस चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से फंस चुके हैं। उन्होंने करा क्या है, पहले ही फंसे हुए थे, और फंस चुके हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जंगपुरा विधानसभा सीट यानी कि एक और वीवीआईपी सीट, ये सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े चेहरे मनीष सिसोदिया इस सीट से चुनावी मैदान में है। पटपड़गंज से उन्हें भागना पड़ा, जंगपुरा आए हैं, पर क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? हमने यानी कि कैपिटल टीवी की टीम ने जंगपुरा विधानसभा के अलग अलग जगहों पे हम गए, अलग अलग लोगों से बात की और लोगों का क्या कुछ कहना है आपको जंगपुरा विधानसभा सीट का चुनावी सर्वे बताएंगे। और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत करती हूँ। आप अलग अलग जगहों पे गए, आप दोनों ही गए, अलग अलग लोगों से बातचीत की। सर, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहली जो इम्प्रेशन कह सकते हैं जी। जो पहला सवाल जो दिमाग में उठ रहा था कि मनीष सिसोदिया को यहाँ के लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब में सारे लोगों ने ये कहा कि जंगपुरा वो अपनी जान बचाने आए। ही हैज नॉट कम टू सर्व जंगपुरा। वो जंगपुरा के नहीं है, जंगपुरा के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो जंगपुरा के लिए नहीं आए हैं जी जी। जंगपुरा में अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। ये एक ऐसा इंप्रेशन है जो केजरीवाल की टीम को जंगपुरा के अंदर बहुत बड़ा झटका देने वाला है। तो ये मेरा पहला इंप्रेशन है कि लोगों को ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज हार रहा था, इसलिए बिल्कुल, मतलब जान बचाने के लिए मनीष सिसोदिया आए हैं। तो राजीव सर, जान बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? देखिए, लगता तो नहीं है क्योंकि जिस तरीके से क्षेत्र के लोग मनीष सिसोदिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिरकार 13, 15 और 20 ये 3 चुनाव में मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज के लोगों ने जिताया, शिक्षा मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन फिर भी वो वहां छोड़कर आए हैं। इसका मतलब वो हमारे लिए नहीं आए, वो अपने लिए आए हैं। तो इसलिए इन लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति लगातार जंगपुरा का प्रतिनिधित्व करता रहा, हारने के बाद भी लगातार यहाँ के लोगों के साथ जुड़ा रहा, त्रिवेंद्र सिंह मारवा की बात कर रहे हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। उसके बाद लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारे भी, 13 में भी, 15 में भी, 20 में भी। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी मारवा की जो वोट थे, उन्होंने 24% से 35% के बीच वोट यहाँ पर लाया, कांग्रेस जैसी पार्टी में जो 2013 के बाद सरेंडर कर चुकी थी। इसके सारे नेता चुनाव प्रचार से भाग रहे थे और वो व्यक्ति जो पिछले मतलब 30 सालों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है, उन्होंने पार्टी बदल ली लेकिन क्षेत्र को नहीं छोड़ा। तो यहाँ के लोग यही मान रहे हैं कि जो व्यक्ति
पार्टी बदलने को मजबूर हो गया कि कांग्रेस में अब उनके लिए या यहाँ के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। तो ऐसे में उन्हें पार्टी बदलना पड़ गया, भाजपा में है और लोग उनके साथ जो पहले से जुड़े थे अब भी जुड़े हैं, भाजपा के लोग नए जुड़ गए हैं। तो इसलिए मनीष सिसोदिया की स्थिति थोड़ी डावाडोल मतलब मुकाबला बहुत कांटे का होने जा रहा है। एक तरफ फरहाद सूरी है, दूसरी तरफ मारवा है। मुकाबला इतना आसान मनीष सिसोदिया के लिए नहीं दिख रहा है। देखिए, आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया दे दें। इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर सिख समुदाय के लोग भी बहुत संख्या में हैं। मारवा साहब उस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंस्टिट्यूंसी में करीब 17-18% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। आप ये समझिए, ये मनीष सिसोदिया की तरह ही एक लंबी कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ दरियागंज से शुरू होकर के लाजपत नगर तक ये जाती है। ये इस तरह की कंस्टिट्यूंसी है। तो मुस्लिम वोटर्स भी हैं। केजरीवाल जीतते हैं किस वजह से? झुग्गी झोपड़ी, दलित, मुस्लिम और सिख वोटर्स, यही इनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है। अब दिक्कत ये हो रही है कि सूरी साहब इज ए पॉपुलर मैन, वो ताजदार बब्बर के बेटे हैं, वो बहुत बड़ी नेत्री थी, कांग्रेस पार्टी की थी। अब मुस्लिम वोटर्स के बीच जब हम लोग गए, वो कंफ्यूजन में है। वो कहते ना कि रॉक सॉलिड सपोर्ट जो केजरीवाल को मुस्लिम समुदाय से अब तक मिल रहा था, वो जंगपुरा में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मुस्लिम वोट में भी बंटवारा। मारवा साहब सिख समुदाय से हैं, तो सिख वोटर्स तो इस बार समझ लीजिए जंगपुरा में वो एक तरफा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के मारवा साहब को। अब दिक्कत ये है कि मनीष सिसोदिया के लिए एक अननोन टेरिटरी, मनीष सिसोदिया का इंप्रेशन ये कि वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए आया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी, जो पिछला जो एमएलए था उसके बारे में लोग कह रहे कि बड़ा नालायक था, तो उसकी काहिली का भी असर मनीष सिसोदिया के ऊपर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ये टफ नहीं, ये धीरे धीरे मनीष सिसोदिया के हाथ से ये इलेक्शन स्लिप कर गया। बिल्कुल सर, आप भी कई इलाके में गए, सर ने मुस्लिम इलाके का भी जिक्र किया, सिख कम्युनिटी का भी जिक्र किया, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से कुछ इलाके में दिख रहा है, मतलब सराय काले खां का इलाका, दरियागंज का वो इलाका, ये कुछ इलाके हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जो 15-16 हजार से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इस कंस्टिट्यूएंसी में है। उन जगहों पर अभी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों के बीच टकराव चल रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले एज लेती थी, अब कांग्रेस उसमें एंट्री कर चुकी है, सेंधमारी कर चुकी है। फरहाद सूरी ने एक सेंध लगा दिया है उन इलाकों में। वो मेयर रह चुके हैं, बड़े परिवार से आते हैं, मुस्लिम समुदाय के बड़े लीडर हैं। तो इसलिए लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, शीला दीक्षित के समय जो उनके परिवार से जुड़े हुए थे, वो कुछ वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इलाके हैं जिनमें पहले मारवा साहब का अच्छी पकड़ थी, वो कांग्रेस के समय से भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। जैसे सराय काले खां भी कुछ एरिया है, उसके बाद राजघाट के आसपास का एरिया है, आईटीओ का एरिया है, ये सारे एरिया से लेकर लाजपत नगर के कुछ क्षेत्रों तक। और जो जे क्लस्टर है उन एरिया में, उन जे क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की है। तो वो लोग जो अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल को लगातार दिया, और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से अलग नहीं है। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेता हैं, और इनके बीच जो चल रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र से भागकर यहाँ आए हैं, यानी भगोड़ा कैंडिडेट है, और आम आदमी पार्टी ने पैराशूट की तरह इनको उतार दिया चुनाव में। क्यों? क्योंकि पिछली बार यहाँ 50% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, और लग रहा था ये इस एरिया में मनीष सिसोदिया इजीली जीत जाएंगे। लेकिन ये टफ दिख रहा है, क्योंकि लोग जो आम आदमी पार्टी में थे वो कम से कम 20 से 25% उससे छिटक गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मारवा के आने से उनके वोट ऐड हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है
कि 15 से 20 हजार वोट ऐसे हैं जिसके मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, जीत भगोड़ा रही का है। तो टैग लग ही चुका है। सर, मैं भी कई इलाके में गई, मैं दरियागंज गई, वहां पे मैंने भी लोगों से बातचीत की। वो कह रहे हैं कि सिसोदिया एक भ्रष्टाचारी है, घोटाला किया है, जेल जाके आया है, इसकी जगह यहाँ जंगपुरा नहीं है, जेल में होनी चाहिए। तो एक भ्रष्टाचार, शराब घोटाला भी क्या ले डूबेगा सिसोदिया को? देखिए, ये तो ओवरऑल दिल्ली में इंप्रेशन अरविंद केजरीवाल और उसके पूरे गैंग के ऊपर जो है ये लग रहा है। एक चीज तो समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कहते हैं ना कि कभी कभी बड़े अक्लमंद लोग भी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। द स्टोरी इज कि मनीष सिसोदिया अपने ही घर में हार रहे थे, तो आपने सोचा कि कोई बिल्कुल ही सेफ सीट जहां सरदारों का भी वोट मिल जाए, मुसलमानों का भी वोट मिल जाए, झुग्गी झोपड़ी का भी मिल जाए, आपने मनीष सिसोदिया को वहां भेज दिया। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम था कि मारवा साहब एक परेशानी का सबब बन जाएंगे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि सूरी साहब आ जाएंगे। और इसलिए आप देखिए, अगर कॉन्फिडेंट होते मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो कैंपेन कर रहे होते। ये वहाँ रोज ड्रामा कर रहे हैं कि भाई मेरे पैसे नहीं हैं, पैसे दो मुझे, क्राउड फंडिंग का ड्रामा, तो इसका ड्रामा, उसका ड्रामा। तो मुझे लग रहा है कि जो पहले टफ दिख रहा था वो अब जब चुनाव का आखिरी मौका आ रहा है कैंपेन का, उसमें मनीष सिसोदिया पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। राजीव ने जैसा कहा कि 15 से 16 हजार के आसपास के वोट से वो हार सकते हैं, मैं भी इससे एग्री करता हूं। बिल्कुल सर, आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। मनीष, जैसा कि सर ने समझाया कि सेफ सीट समझ के वो आए थे, लेकिन ये सेफ तो अब घातक बनता जा रहा है। मार्जिन क्या कुछ समझ में आ रहा है? कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो टक्कर कौन दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टक्कर नहीं दे रही, ऊपर पहुंच चुकी है। और जैसा आपने एक बताया भ्रष्टाचार की बात, वो तो हर एरिया में दिख रहा है और एक और नैरेटिव क्रिएट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बहुत अच्छा बात है और कांग्रेस उसके पीछे पीछे चल रही है। इस बार कांग्रेसियों ने भी लोगों को जा जा कर कहा कि देखो, मनीष सिसोदिया के जिताकर भेजोगे, होगा क्या? अगले 2-3 महीने में मनीष सिसोदिया फिर जेल में चला जाएगा और उसके बाद तुम्हारे क्षेत्र को देखभाल कौन करेगा? इसकी सरकार बननी है नहीं बननी है वो तो बात की बात है, वो तो हार भी सकता है। लेकिन क्षेत्र के अंदर विधानसभा में विधायक का फंड होता है, विधायक का काम होता है। अगर ये विधायक ही जेल के अंदर रहेगा तो इसका काम कौन करेगा? ये कांग्रेस वालों ने भी लोगों के दिमाग में भरा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि नहीं, ये ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकता। इसलिए लोग इस बात के कंफ्यूज हैं कि क्या मनीष सिसोदिया, जो कट्टर सपोर्टर है, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, जो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के ही रोते गाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो वोटर, जो कहा जा सकता है कि फ्लोटेड वोटर होते हैं, फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जो कहीं भी जा सकते हैं, उनके बीच ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि सूरी भी अपने साथ कुछ लोगों को ले आए, फरहाद सूरी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने साथ ले आए हैं। तो ये मार्जिन धीरे धीरे बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। 15,000 से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीतने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। सर, जाते जाते आपसे एक चीज समझेंगे, सर ने तो समझाया, लेकिन जो एक हवा चल रही है कि नहीं बड़े नेता हैं तो जीत जाएंगे, वो हवा फुस नजर आ रही है क्या? देखिए, हवा तो एक ही चल रही है यहाँ पे, जिसको कहते हैं विंड ऑफ चेंज। देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग इन दिल्ली। ये टेलीविजन वाले अभी तक इनको समझ में नहीं आया है। ये अभी भी उस खौफ से गुजर रहे हैं कि जिस तरीके से 2013 में हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया और केजरीवाल जादूगर है, उसने जादू कर दिया। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने, अब देखिए जंगपुरा के कुछ इलाके में जो संभ्रांत परिवार के लोगों से हमने बातचीत की, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिन लोगों ने लगातार केजरीवाल का साथ दिया, ये लोग मोदी के वोटर नहीं हैं, दे ऑल आर अगेंस्ट केजरीवाल। वो कहते हैं कि भाई कोई भी आ जाए, केजरीवाल नहीं आना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भाई बीजेपी को तो वोट मैं नहीं दूंगी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया है कि ये जो एंटी केजरीवाल, एंटी मोदी वोटर्स जो हैं, उन्हें जंगपुरा में एक अच्छा उम्मीदवार भी दिख रहा है। और यही
जो केजरीवाल कई सारे मुस्लिम इलाके में जो खेल खेला कि भाई मुसलमानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जंगपुरा में मुसलमानों के पास एक ऑप्शन है, इसलिए ये सीट मनीष सिसोदिया हारने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों धन्यवाद। का। तो एक तरफ फरहाद सूरी है और दूसरी तरफ बीजेपी के मारवा है। कड़ी टक्कर दोनों ही मनीष सिसोदिया को दे रहे हैं और मनीष सिसोदिया सोच कर ये आए थे कि सीट बदल लेता हूं, क्योंकि इंटरनल उन्होंने सर्वे कराया था और पता ये चला था कि मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की सीट हार रहे हैं और डर की वजह से वो जंगपुरा आए थे। लेकिन ये सीट भी अब मनीष सिसोदिया के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हम कई इलाकों में गए, अलग अलग लोगों से बातचीत की और समझ में यही आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास हट चुका है। आज के मेरे शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम अपने अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा सीट का आपको चुनावी सर्वे बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।